अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो फ़्रॉक शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन 1.5 साल की बच्ची के लिए है। और इसको शेयर करने का मकसद ये भी है कि आपको अगर कोई और डिज़ाइनिंग नहीं आती, बिल्कुल सिंपल फ़्रॉक के ऊपर, सिंपल ड्रेस के ऊपर आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको जो कुछ भी आता हो आप उस पे कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ इसलिए आपको दिखाने के लिए ये बना रही हूँ। आपको कुछ और बनाना आता है, कोई कढ़ाई करना आती है, फ्लावर्स बनाने आते हैं, एनिमल्स बनाना आता है, जो भी कुछ आपको ड्रॉ करना आता है आप ड्रेस के ऊपर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये बच्चों के ड्रेस पे ही कर सकते हैं, बड़ों के तो नहीं, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे पहन सकते हैं, बड़े नहीं पहन सकते। तो ये देखिए, ये मेरे पास स्कार्फ़ था, उसका मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। ये जो मैं ले रही हूँ, कपड़े का हिस्सा मैं उतार रही हूँ, ये स्कर्ट बनाने के लिए है नीचे। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। और मैं मार्जिन नहीं छोड़ रही क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर है, तो नीचे से मैं फ़ोल्ड नहीं करूँगी। और ये देखें, यहाँ से फिर मैंने इसको काट लेना है जितना मुझे चाहिए लेंथ, उस हिसाब से। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आगे थोड़ा सा निशान लगा के उसको काट लेना है। आपको जितने साइज़ का चाहिए आप उस हिसाब से अपनी ये जो स्कर्ट वाला हिस्सा है बना सकते हैं। अगर आपकी बच्ची की हाइट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप 20-25 इंच रख सकते हैं अपनी चौड़ाई को। और इसकी जो लंबाई है, ये देखिए, मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि ये मैंने 14 इंच इसकी चौड़ाई ली है और जिसकी लंबाई है वो मैंने ली है तकरीबन 50 इंच है। मैं बहुत ज़्यादा चुन्नट्स नहीं डाल रही, कम ही डाल रही हूँ। आपको जिस हिसाब से डालनी हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैंने इस तरह से ऊपर चुन्नट्स डालनी है। और ये देखें, अभी मैंने जो ऊपर वाली बॉडी होती है उसके लिए कपड़ा उतारना है। तो वो मुझे चाहिए तकरीबन 6 इंच रेडी चाहिए, 6 से कम ही हो, तो इसलिए मैं 7 इंच उतारूँगी। तो ये कपड़ा मेरे पास चूँकि 14 इंच चौड़ा था, तो इससे मैं ऊपर वाली बॉडी बना रही हूँ, तो इसको इसलिए मैंने हाफ़ फ़ोल्ड कर लिया, तो ये 7-7 इंच बन गया। तो अभी ये देखें, जो लंबाई है वो मुझे चाहिए इसकी 13 इंच। मार्जिन सारा बीच ऐड है सिलाई का। और जो बैक है वो मैंने रखी है 15 इंच और जो फ्रंट है वो रखी है 13 इंच उसकी लंबाई, क्योंकि बैक से जब फ़ोल्ड करना होता है पीछे से बटन लगाने के लिए, तो इसलिए 15 इंच उसको इसलिए रखा है। और फ्रंट चौंके मिडल से नहीं उसको काटना, आगे कोई बटन नहीं लगाने, तो उसको पूरा ही रखा है जितनी मुझे चाहिए थी। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसको इस तरह से रखा है और अभी मैंने लगाना है तीरे का निशान। वो आप अपनी बच्ची के हिसाब से लगा सकते हैं। मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ, मतलब 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सिलाई में भी आ जाएगा तो फिर और कम हो जाएगा, तो इतना ठीक है। तभी फिर ये लगाना है, आर्म होल का जो निशान है वो लगाना है। कितना चाहिए, वो मुझे चाहिए 4.5 इंच, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है। ये देखें, अब इसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद हमने ये करना है कि पहले इसको जो मिडल वाला है इसका बैक से उसको सिलाई करना है। बैक से मिडल वाला पार्ट ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अभी इसको एक दूसरे के ऊपर यहाँ रखना है। आपने लेफ़्ट साइड ऊपर करनी है या राइट साइड ऊपर करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। ऊपर करके वहाँ थोड़ी सी सिलाई लगानी है और फिर इन जो फ्रंट और बैक है इनको सिलाई कर लेना है। तो ये देखें, मैं उनको जो निशान लगाया है, जितनी मैंने सिलाई लगानी है, मैंने 2.5 इंच तक इसको सिलाई करना है और ऊपर से जितना कपड़ा भी बचेगा उसको छोड़ देना है। वहाँ हम बटन्स लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह जब हम बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तो इजी हो जाता है उनको पहनाना, नेक टाइट नहीं होता। ये देखें जी। और अभी मैंने ऊपर से नहीं उसको भी सिलाई करना, मतलब जो तीरा है वहाँ से नहीं सिलाई करना। अभी मैंने जो साइड्स हैं उनको सिलाई करना है पहले। ये देखें, ये वाली साइड जो हैं इनको सिलाई करना है। और इसको सिलाई करने के बाद फिर ये करना है कि जो नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई और लंबाई मैं 2-2 इंच ही रख रही हूँ। ये देखें,
लंबाई भी और चौड़ाई भी, और फिर यहाँ गुलाई दे देनी है इसको और काट लेना है। आप अपने बच्चे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और वैसे भी बैक पे जो इनफ जगह होती है वहाँ से अगर ना भी आपको लगे कि ये गला छोटा है तो आप वहाँ से भी इजीली पहना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो ये देखिए मैंने ऊपर से भी सिलाई कर लिया है, मतलब तीरा उसको भी जोड़ लिया है, नेक भी फ़ोल्ड कर लिया है और जो स्लीव्स हैं उनको भी फ़ोल्ड कर लिया है। अभी ये देखें जो नीचे वाला है, जो हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है, उसको सिलाई करना है। ये देखिए चुन्नट्स मैंने डाल ली हैं और अभी इसको शर्ट पे लगाना है, ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर लगाना है। लेकिन उससे पहले ये देखें मैंने नेट लिया है ब्लैक, और ये मैं इसकी शेप इस तरह से है कि ये मैंने मेरे पास स्लीव्स रेडी था उसको मैंने यूज़ किया है। तो इसकी मैं जो लंबाई रखूँगी वो है तकरीबन 12 इंच है। जो स्कर्ट थी वो 14 इंच की थी, तो उससे 2 इंच इसको कम रखना है, थोड़ा ऊंचा रखना है उससे। तो इसको इस तरह से कटिंग मैंने कर लिया सीधा बिल्कुल। और फिर इसको भी चुनर्स डाल लेने हैं। तकरीबन 3-3.5 इंच तक कपड़ा रहने देना है और उसके अंदर ही चुनर्स डालनी है हमने। तो ये देखें ये जो ब्लैक ऊपर से कपड़ा है चुनर्स वाला, ये 3.5 इंच है और इसको हमने एक साइड के ऊपर लगा देना है, राइट के ऊपर या लेफ़्ट के ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं राइट साइड के ऊपर इसको लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये ऊपर वाली जो बॉडी है उसके ऊपर ये देखिए मैंने इस तरह से इसको सिलाई कर दिया है। और अभी मैंने लगाना है यहाँ जो नीचे वाला स्कर्ट वाला हिस्सा था चुनर्स वाला, उसको लगाना है। तो ये देखिए मैं बैक से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ उसकी मिडल की सिलाई थी वहाँ से। तो ये देखें इस तरह से जो नेट है ऊपर उसकी आ गई है फ़्रॉक के। तो आप वैसे अगर और ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ तक भी फ़्रॉक को सिलाई कर सकते हैं। आपने और कुछ नहीं करना तो आप ना करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए और कर रही हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ भी डिज़ाइनिंग आती है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, बच्चों के कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने एक वाइट कपड़ा लिया था, उसको राउंड शेप में काटना है, तो उसके लिए मैंने कप लिया है, क्योंकि उससे बिल्कुल ठीक सर्कल हमारे पास आ जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। तो आप कोई ग्लास लें, कोई चीज़ भी लें, आप उससे काट सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास बिल्कुल राउंड शेप में है। अभी इसको फ़ोल्ड कर लेना है चारों तरफ से। तो ये देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया, सिंगल सिलाई लगा ली थी। अभी इस तरह से जो नेट है ब्लैक उसके बिल्कुल ऊपर लगाना है, साइड पे नहीं लगाना। तो वो मैंने सिलाई लगा ली है। और अभी ये देखें मैंने बो यहाँ पे लगा लेनी है थोड़ी नीचे करके, तो वो बो भी लगा ली है। अभी ये देखिए जो मेरे पास कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और लंबाई 10 इंच है। इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और ये इसलिए है कि इसको सिलाई लगा के इसकी चुनट्स बनानी है, चुनट्स इसको डालनी है, मतलब फ्रिल बनानी है इसकी, और वो फिर डिज़ाइनिंग में काम आएगी। ये देखें ये कपड़ा जो फ्रिल का है ये डबल करना है, सिंगल नहीं, क्योंकि फिर उसके किनारे नज़र नहीं आने चाहिए कि उसकी उल्टी सीधी साइड, जो उल्टी और सीधी साइड है वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हो। ये देखिए इसको अभी इस तरह से हमने चुनट्स डाल लेनी है। तो ये चुनट्स डाल के मैंने अभी रख लिया है, लेकिन उससे पहले ये मैंने धागा लिया है, ये थोड़ा सा मोटा धागा मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि फिरकी में डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऊन है, मतलब वूल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो मैं 4 इंच इसकी में जो मैंने लेंथ ली है, तो हर 4 इंच के फासले पर मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। थोड़ा सा मोटा इसको बनाना है, क्योंकि इसको मैं बाल बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अगर ज़्यादा होंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, अगर कम होंगे तो फिर उतने अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें इस तरह से इसके मिडल से मैंने स्टार्ट कर लेना है, जो सर्कल लगाया था वहाँ से। तो ये देखिए मैंने लगा लिए हैं, और जब भी फ्रिल बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देनी है। इस तरह से फ्रिल लगा देनी है ऊपर इसके। ये देखें जी फ्रिल तो लगा ली है। अभी फ्रिल को ऊपर नहीं रहने देना, उसको इस तरह से नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करके देखिए मेरे पास लेस है वाइट कलर की, उसको फिर सिलाई लगा देनी है, ताकि जो हमने ऊपर सिलाई लगानी है वो नज़र नहीं आए। इसलिए वो लेस लगानी है जहाँ सिलाई उसके ऊपर आ जाएगी, लेस के ऊपर, और वो अच्छा भी लगेगा दिखने में, थोड़ा डिज़ाइन भी बन जाएगा। अभी मैंने वही मोटा धागा लिया है और उसको आपको डंडी टांका आता है, या वो जंजीरी टांका क्या कहते हैं वो आता है, कोई भी आता है। तो ये देखें
उसको मैं यूज़ कर रही हूँ आँख बनाने के लिए। तो ये देखें, इस तरह से इसको हमने कर लेना है। इसकी आँख बनानी है, दूसरी आँख भी बनानी है और थोड़ा सा मुंह भी बनाना है। मतलब इस तरह से बनाना है जैसे डॉल होती है। तो ये देखें, इस तरह से ये डॉल की शेप एक बन गई है। बहुत ही प्यारी लग रही है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वैसे पहनाने के लिए मैंने नहीं बनाई, दिखाने के लिए बनाई है कि आपको जो भी डिज़ाइनिंग आती है आप वो कर सकते हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।